चैप्टर 19 सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा 1801 हज़रत हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम ईसा बयान करते हैं मैंने अपने आका हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो एक नेक आदमी हैं उनकी अक़तदा में एक नमाज जनाजा अदा की तो इन्होंने 5 मरतबा तकबीर कही। फिर इन्होंने ये बात बयान की कि मुझे कोई वहम लाहक़ नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसी तकबीर अदा की है जैसे मेरे खलील हज़रत अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही थी। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा 1802 अबीद बिन सबाक़ बयान करते हैं एक मरतबा हज़रत सहल बिन हनीफ ने हमें नमाज जनाजा पढ़ाई। जब इन्होंने पहली तकबीर कही तो उसके बाद इन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी यहाँ तक कि इनकी आवाज़ान के पीछे मौजूद लोगों तक आई। रावी बयान करते हैं फिर वो मुसलसल तकबीर कहते रहे यहाँ तक कि एक तकबीर बाकी रह गई तो इन्होंने नमाज के तशहद के अल्फाज पढ़े, फिर इन्होंने तकबीर कही और नमाज को ख़त्म कर दी। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा 1803 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के मैदान में किसी शख्स के जनाजे में शरीक होकर वापस आए। मुझे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, मैं ये कह रही थी हाय मेरा सर। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये होगा हाय मैं मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि हाय मेरा सर। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर जाती हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें कफन दूंगा, तुम्हारी नमाज जनाजा अदा करूंगा, तुम्हें दफन करूंगा। सैयदा आयशा ने अर्ज़ की अल्लाह की कसम, जब आप ऐसा कर लेंगे तो वापस मेरे घर में आएंगे और यहाँ अपनी नई ज़ौजा मोहतरमा के साथ रात गुजारेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकलीफ़ का आगाज़ हुआ जिसमें आपका विसाल हुआ। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा 1804 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और तुम्हें कफन दूंगा। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा में एक सलाम फेरा जाएगा, 4 या 5 तकबीरें कही जाएंगी और सूरा फातिहा पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा 1805 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है और इसमें ये अल्फाज हैं तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा 1806 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जनाजा अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाईं दस्त मुबारक बाएं दस्त मुबारक पर रखा। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा 1807 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स की नमाज जनाजा अदा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तकबीर में दोनों हाथ उठाया करते थे, फिर इसके बाद अपना दाईं दस्त मुबारक बाएं दस्त मुबारक पर रख लेते थे। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा 1808 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा में पहली तकबीर में दोनों हाथ उठा करते थे, फिर इसके बाद आप नमाज जनाजा में तकबीर कहते हुए रफ़ा यदीन नहीं करते थे। सननदार क़त्नी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा 1809 इमरो बयान करते हैं एक ईसाई औरत का इंतकाल हो गया जिसके पेट में एक मुसलमान का बच्चा था तो हज़रत उमर ने यह हुक्म दिया कि इस औरत को इस बच्चे की वजह से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। सननदार क़त्नी।
किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा। 1810 अबू सलमान बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत ज़ैद बिन रक़म ने एक शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई तो इन्होंने 5 मरतबा तकबीर कही। जब इन्होंने सलाम फेरा तो हमने इनसे कहा, आपने गलती से ऐसा किया है या जानबूझकर ऐसा किया है? तो इन्होंने बताया, जानबूझकर किया है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह उसे अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नमाज जनाजा के दौरान दाईं हाथ बाएं पर रखना, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा। 1811 अब्दुल्लाह बिन कब अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, हज़रत साबित नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने बताया, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है जो ईसाई थी, और वो ये चाहते थे कि अपनी वालिदा की आखिरी रसूमात में शरीक हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी सवारी पर सवार हो जाओ और जनाजे के आगे चलो। अगर तुम इसके आगे चल रहे होगे तो तुम इसके साथ शुमार नहीं होगे। इमाम दारक़ुतनी बयान करते हैं, ये रिवायत साबित नहीं है, इस रिवायत का एक रावी मशर ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मटियों में मिट्टी लेकर मैयत यानी कब्र पर डालना। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा। 1812 अब्दुल्लाह बिन आमिर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात अच्छी तरह याद है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून को दफन करवाया तो उससे पहले आपने उनकी नमाज जनाजा अदा करते हुए उन पर 4 मरतबा तकबीर कही। बाद में दफन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मटियों में 3 मरतबा मिट्टी लेकर उनकी कब्र पर डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने की तरफ खड़े हुए थे। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मटियों में मिट्टी लेकर मैयत यानी कब्र पर डालना। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा। 1813 मुसर्रुख बयान करते हैं, हज़रत उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मुहतरमा की नमाज जनाजा पढ़ाई तो मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना, मैं इस खातून की नमाज जनाजा इस तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई थी। फिर हज़रत उम्र ने 4 मरतबा तकबीर कही। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मटियों में मिट्टी लेकर मैयत यानी कब्र पर डालना। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा। 1814 हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के दौरान दोनों हाथ बुलंद नहीं किया करते थे, सिर्फ नमाज इस्तिस्क़ा में ऐसा किया करते थे। आप इसमें दोनों हाथ इतने बुलंद कर ली करते थे कि आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मटियों में मिट्टी लेकर मैयत यानी कब्र पर डालना। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा। 1815 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई है, जब तुम मर्द को गुस्ल दो तो तुम पर गुस्ल करना लाजिम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मुर्दा नजस नहीं होता, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, तुम अपने हाथ धूली करो। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा। 1816 इमाम शबी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे जिस साहब कब्र को कुछ अरसा पहले दफन किया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में 4 मरतबा तकबीर कही। रावी बयान करते हैं, मैंने इमाम शबी से पूछा, आपको ये हदीस किसने सुनाई है? इन्होंने जवाब दिया, एक काबिल एतिमाद शख्सियत ने सुनाई है, जो इस मौका पर मौजूद थे, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा। 1817 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे जो अलग थलग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा अदा करते हुए 4 मरतबा तकबीर कही। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह भी मनक़ूल है, और उन सब रावियों ने यही बात नकल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा तकबीर कही थी। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा। 1818 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की नमाज जनाजे पढ़ाई
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 4 मरतबा तकबीर कही और 1 मरतबा सलाम फेरा। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा 1819 हज़रत अनस बयान करते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी की सफाई किया करता था, इसका इंतकाल हो गया और उसे रात में दाफन कर दी गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कब्र की तरफ चलो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ दूसरे लोग उस शख्स के कब्र पर तशरीफ़ ले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये कब्रें अपने अहल यानी मर्दों के लिए तारीकी से भरपूर होती हैं और अल्लाह ताला मेरे उन लोगों की नमाज जनाजा अदा करने की वजह से उनकी कब्रों को उनके लिए रोशन कर देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के कब्र पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा अदा की। रिवायत के ये अल्फाज अली बिन मुस्लिम नामी रावी के हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा 1820 हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के दफन हो जाने के बाद इसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए। एक रिवायत में ये अल्फाज है ये नुन्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून की कब्र पर इसकी नमाज जनाजा अदा की थी। इस खातून के दफन हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की थी। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा 1821 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई बनी हुई कब्र देखी तो दरियाफ्त किया तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। लोगों ने अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सोए हुए थे, हमें ये अच्छा नहीं लगा कि हम आपको बेदार करें। रावी बयान करते हैं फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इसकी नमाज जनाजा अदा की। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दाएं तरफ कर ली। बाज़ रावियों ने इसमें कुछ इजाफी अल्फाज और मफ़हूम नक़ल किया है, ताहम इसका मतलब एक ही है। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा 1822 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के इंतकाल के 3 दिन के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा 1823 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स दफन हो जाने के 1 माह के बाद इसकी कब्र पर नमाज जनाजा अदा की। अबू आसिम नामी रावी के हवाले से नकल करने में बशर बिन आदम नामी रावी मुनफरिद हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा 1824 हज़रत अबू मालिक बयान करते हैं ग़ज़वा उहुद में शरीक होने वाले 9 अफराद को लाया गया, उनके साथ 10वें हज़रत हमज़ा थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन 9 अफराद को दफन कर दी गया और हज़रत हमज़ा को दफन नहीं किया गया। फिर 9 मज़ीद अफराद को लाया गया, उनके साथ 10वें हज़रत हमज़ा हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की भी नमाज जनाजा अदा की। फिर इन 9 अफराद को दफन कर दी गया और हज़रत हमज़ा को दफन नहीं किया गया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की नमाज जनाजा बार अदा की। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा 1825 हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा 8 साल बाद अदा की थी। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा 1826 हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बयान करते हैं जब हज़रत जाफ़र तैयार के इंतकाल की खबर आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाफ़र के घरवालों के लिए खाना तैयार करो क्योंकि इन्हें एक ऐसी सूरत हाल लाहक हो गई है जिसने इन्हें मशगूल कर दी है। यह एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। सनन दारक़ुतनी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा 1827 सैयदा असमा बिन्त उमैस बयान करती हैं सैयदा फ़ातिमा ने ये वसीयत की थी कि इन्हें उनके शौहर हज़रत अली और असमा बिन्त उमैस गुस्ल देंगे तो इन दोनों ने ही इन्हें गुस्ल दिया।
सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब क़ब्र पर नमाज जनाजा अदा करना। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा 1828 नाफा बयान करते ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने 7 अफराद की नमाज जनाजा एक साथ पढ़ाई, जिनमें मर्द भी थे और ख़वातीन भी, तो आपने मर्दों को अपने आगे रखा और ख़वातीन को क़बले वाली सिमत में रखा। आपने उन सब के लिए एक ही सफ़ बना दी। रावी बयान करते हैं हज़रत इमर बिन ख़त्ताब की अहलिया और हज़रत अली की साहिबजादी सैयदा उम कुलसूम और उनके साहबजादे की मैयत रखी गई। इन साहबजादे का नाम ज़ैद बिन उम्र था। इन दिनों हज़रत सईद बिन अलास गवर्नर थे और हाज़िरीन में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत क़तादा थे। मैंने दरियाफ़्त किया ये क्या तरीक़ा है? इन्होंने बताया ये सुन्नत है। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा 1829 हज़रत अतबान बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में चाशत के वक्त नवाफिल अदा किए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और इन्होंने भी नमाज अदा की। बाब नमाज के दौरान थोड़ा अमल करना जायज़ है और जिस शख्स पर बेहोशी तारी हो जाए इस कौन सी नमाज की क़ज़ा लाजिम होगी। नफल नमाज अदा करने का वक्त। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा 1830 सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे होते थे। अगर इस दौरान कोई शख्स दरवाज़े पर दस्तखत देता तो अगर दरवाज़ा आपके सामने की तरफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ या बाएं तरफ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दिया करते थे। अलबत्ता क़बले की तरफ पीट करके इस तरफ मुँह मोड़कर दरवाज़ा नहीं खोलते थे। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा 1831 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे होते और दरवाज़ा बंद होता। दौरान में आती और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आते और मेरे लिए दरवाज़ा खोल देते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए नमाज पर तशरीफ़ ले जाते। सैयदा आयशा ने ये बात जिक्र की थी कि वो दरवाज़ा क़िबला की सिमत में था। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा 1832 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खड़े नवाफिल अदा कर रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं तरफ बाएं तरफ से आकर दरवाज़ा खोल देते और फिर वापस अपनी जगह तशरीफ़ ले जाते। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा 1833 आसिम बिन ज़मीरा बयान करते हैं हमने हज़रत अली से कहा आप हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल के बारे में कोई हदीस सुनाएं। तो इन्होंने फरमाया उनकी ताकत कौन रख सकता है। रावी कहते हैं हमने अर्ज़ की कि आप हमें इस बारे में बताएं जहाँ तक हमारी ताकत होगी हम इतने अदा कर ली करेंगे। तो हज़रत अली ने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर लेने के बाद इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाता और मशरिक़ की सिमत में इतना बुलंद हो जाता जितना असर के मग़रिब की सिमत में बुलंद होता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत अदा करते। आप इनके दरमियान फसल करते हुए फ़रिश्तों, अनबिया किराम और उनके पैरोकार मोमिनीन और मुसलमानों पर सलाम भेजते। फिर इसके बाद आप इंतज़ार करते रहते यहाँ तक चाशत के वक्त वो इतना बुलंद हो जाता कि जितनी ज़हर के वक्त में मशरिक़ की सिमत उसकी मिक़दार होती। फिर आप 4 रकत अदा करते जिनके दरमियान साबिक़ा तरीक़े के मुताबिक फसल करते। फिर आप इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता तो आप कर 4 रकत नमाज अदा करते और उनमें आप मक़रब फ़रिश्तों, अनबिया किराम और उनके पैरोकार मोमिनों और मुसलमानों पर सलाम फसल करते। इसके बाद आप ज़हर की नमाज के बाद 2 रकत सुन्नत अदा करते हैं और इसकी मानिंद अफ़सल करते। फिर आप से पहले 4 रकात सुन्नत अदा करते हैं और इनके दरमियान भी उसी तरह फसल करते। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब चाशत की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा 1834 आसिम बिन ज़मीरा बयान करते हैं हमने हज़रत अली से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया इसकी कौन ताकत रखता है। हमने अर्ज़ की हम ताकत नहीं रखते लेकिन आप हमें इस बारे में बताएं।
تو حضرت علی نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام سے اتنا دور ہو جاتا کہ عصر کے وقت غروب ہونے کی جگہ سے دورہ ہوتا ہے، اس وقت آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ پھر آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام سے اتنا دور ہو جاتا جتنا غروب ہونے کے مقام سے دورہ ہوتا، یعنی زوال کا وقت ہو جاتا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتے، ظہر کے بعد آپ 2 رکعت سنت ادا کرتے اور پھر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتے۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب جس شخص پر مدہوشی طاری ہو جائے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہو تو کیا وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا یا نہیں؟ حدیث نمبر 1835 ترجمہ 1835 حضرت عمار کے غلام یزید بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر پر مدہوشی طاری ہو گئی جو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت تک برقرار رہی۔ نصف رات کے وقت جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب جس شخص پر مدہوشی طاری ہو جائے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہو تو کیا وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا یا نہیں؟ حدیث نمبر 1836 ترجمہ 1836 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جس پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ایسے شخص پر قضا لازم نہیں ہوگی، قضا اس وقت لازم ہوگی جب کسی شخص کو کسی نماز کے وقت کے دوران اس پر بے ہوشی طاری ہو اور پھر اسی وقت کے دوران اسے ہوش آ جائے تو وہ شخص اس نماز کو ادا کرے گا۔ اس روایت کے دونوں راویوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، تاہم سند میں کچھ فرق ہے۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب جس شخص پر مدہوشی طاری ہو جائے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہو تو کیا وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا یا نہیں؟ حدیث نمبر 1837 ترجمہ 1837 حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ وہ ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہے تو انہوں نے اس دوران کی نمازوں کی قضا نہیں کی۔ ایک اور سند کے حوالے سے یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر 2 دن سے زیادہ عرصے تک بے ہوش رہے تو انہوں نے اس دوران گزر جانے والی نمازوں کی قضا نہیں کی۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب جس شخص پر مدہوشی طاری ہو جائے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہو تو کیا وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا یا نہیں؟ حدیث نمبر 1838 ترجمہ 1838 نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ 3 دن اور 3 راتوں تک بے ہوش رہے تو آپ نے اس دوران قضا ہو جانے والی نمازوں کی قضا نہیں کی۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب کسی عذر کی وجہ سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا۔ حدیث نمبر 1839 ترجمہ 1839 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران دائیں بائیں طرف دیکھ لیا کرتے تھے، البتہ آپ گردن موڑ کر اپنی پشت کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اس روایت کو متصل روایت کے طور پر نقل کرنے میں فضل بن موسیٰ نامی راوی منفرد ہیں، دیگر راویوں نے اسے مرسل روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب کسی عذر کی وجہ سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا۔ حدیث نمبر 1840 ترجمہ 1840 عبداللہ بن سعید اپنی سند کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن موڑے بغیر نماز کے دوران ادھرادھر ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب نماز کے دوران اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1841 ترجمہ 1841 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، اور جو شخص نماز کے دوران کوئی ایسا اشارہ کرے جو سمجھ میں آ جائے تو وہ شخص دوبارہ اس نماز کو ادا کرے گا۔ سنن دارقطنی کتاب جنازوں کا بیان باب نماز کے دوران اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1842 ترجمہ 1842 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص نماز کے دوران کوئی ایسا اشارہ کرے جو سمجھ میں آ جائے تو وہ شخص دوبارہ اپنی نماز ادا کرے گا۔ اس روایت کا ایک راوی مجہول ہے اور روایت کا آخری حصہ روایت میں اضافہ ہے، ہو سکتا ہے یہ راوی کے الفاظ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مستند طور پر ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اشارہ کر دی کرتے تھے۔
इस हदीस को हज़रत अनस, हज़रत जाबिर और दीगर सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल किया है। शेख अबुल हसन यानी इमाम दारिक़्तनी फरमाते हैं इस रिवायत को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और सैयदा आयशा ने भी रिवायत किया है। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब नमाज के दौरान इशारा करना। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा 1843 हज़रत अनस बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान इशारा कर ली करते थे। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब नमाज के दौरान इशारा करना। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा 1844 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान इशारा कर दी करते थे। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब जो शख्स सुबह की नमाज में सूरज निकलने से पहले एक सजदा पा ले, उसने नमाज को पा लिया। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा 1845 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जो शख्स सूरज निकलने से पहले सुबह की नमाज का एक सजदा पा ले, इसने इस नमाज को पा लिया, या सूरज ग़ुरूब होने से पहले असर की नमाज का सजदा पा ले, इसने इस नमाज को पा लिया। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कई मसजिदें बनाना। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा 1846 बकीर बिन अशज बयान करते ही मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुबारका के साथ 9 मस्जिदें थीं। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में उन मस्जिदों के आसपास रहने वाले लोग हज़रत बिलाल की अज़ान सुनते थे, लेकिन वो उन मस्जिदों में नमाज अदा कर ली करते थे। उनमें सबसे ज़्यादा वो करीब मस्जिद बुनैमरू थी, जिसका ताल्लुक़ बनु नजार से था। एक मस्जिद बनु साइदा थी, एक मस्जिद बनु उबैद थी, एक मस्जिद बनु सलमा थी, एक मस्जिद बनु रातिज थी जिसका ताल्लुक़ बनु अब्दुल शहल से था, एक मस्जिद बनु ज़रीक़ थी, एक मस्जिद बनु गफ़ार थी, एक मस्जिद असलम थी और एक मस्जिद जहीना थी। 9वीं मस्जिद के बारे में रावी को शक है। बेअलिफ भी जो शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ मुँह करके नमाज अदा करे जिसे वो अपने सामने क़िबला की सिमत में देख रहा हो, इस पर दोबारा नमाज अदा करना लाज़िम है। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब कई मसजिदें बनाना। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा 1847 मोहम्मद बिन हनफिया बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो दूसरे शख्स की तरफ रुख करके नमाज अदा कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया कि वो दोबारा नमाज अदा करे। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुकम्मल नमाज अदा कर चुका हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने नमाज ऐसी हालत में अदा की है, तुम क़िबला की सिमत में एक दूसरे शख्स की तरफ देख रहे थे। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब किसी काम की वजह से क़ुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा 1848 हज़रत अब्बास जश्मी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, बाज़ इमाम भगाने वाले होते हैं। इस रिवायत के रावी क़तादा कहते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ भगाने वालों से मुराद वो लोग हैं जो इमामत के दौरान तवील क़ुरात करते हैं यहाँ तक कि लोग इन्हें छोड़कर चले जाएं। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब किसी काम की वजह से क़ुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा 1849 इब्न साबित बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 7 आयत तिलावत में, फिर आपने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो आप रुकू में चले गए। फिर इसके बाद आप दूसरी रकत में खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आयत की तिलावत की और रुकू में चले गए। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब किसी काम की वजह से क़ुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा 1850 हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त अपनी मुँह के साथ मौजूद किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते थे, आप उस वक्त नमाज की हालत में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी सूरत पढ़कर रुकू में चले जाया करते। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब किसी काम की वजह से क़ुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा 1851 हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया था, तुम अपने जानों को किसी के सामने बेपर्दा नहीं करना और किसी भी जिंदा या मरहूम शख्स के जानों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जानों सतर का हिस्सा हैं। सनन दारक़त्नी, किताब जनाज़ों का बयान,
बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा। 1852 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज्जिन था जो तरबिया अंदाज में अजान देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान आसान और नरमी का काम है। अगर तुम आसानी और नरमी के साथ अजान दे सकते हो तो ठीक है, वरना अजान ना दो। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा। 1853 हज़रत कब बयान करते हैं, जो शख्स इशा की नमाज के बाद 4 रकत अदा करे, उनमें खुरात करे, उनमें अच्छी तरह रुकू और सजदा करे तो उस शख्स को इस नमाज का उसी तरह अजर मिलेगा जिस तरह शक़द्र में उन रकत को अदा करने का अजर मिलता। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा। 1854 हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हिज़ और नफास वाली औरतें कुरान का कोई भी हिस्सा तिलावत ना करें। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा। 1855 हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर बयान करते हैं, जब हज़रत जाफ़र के इंतकाल की इत्तिला आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाफ़र के घरवालों के लिए खाना तैयार करो कि वो एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं जिसने इन्हें मसरूफ़ कर दी है। यहाँ पर एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1856। 1856 हदसना अबू रहम बनु हम्मादा हदसना जिलऊफर बनु मोहिमीद बुन फुज़ैउला हदसना मोहिमीद बनु सुलैमान बुन आबी दिलावद हदसनी आबी अन अब्दी अलु करीम अल जज़रिया अन ज़ियाद बुन आबी मरीम अन अब्दी अलिया बुन मौक़िया अन कऊब बुन उजूरतान आउ मात अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक़ाला या रसूल अल्लाह इन्नी आसुमु वलंदा वलाली ला आजिदु क़ायदा क़ाला इज़ा समऊत अलंदा फ़िलाजिब दिला अल्लाह अज़्ज़ वजल। तर्जुमा। 1856 हज़रत कब बिन उजरा बयान करते हैं, एक नाबीना शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अज़ान की आवाज़ सुनता हूँ लेकिन बाज़ औक़ात मुझे साथ लेकर आने वाला कोई शख्स नहीं होता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अज़ान की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले शख्स की दावत कबूल करो, यानी नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में आओ। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब किसी काम की वजह से खुरात को मुख्तसर कर देना। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा। 1857 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रात इरशाद फरमाई है, अपने बेहतरीन लोगों को अपना इमाम बनाओ क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के दरमियान नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात से मना करना कि इमाम किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो और लोग इससे पीछे हों। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा। 1858 हज़रत अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, इमाम किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो और लोग इससे पीछे मौजूद हों। रावी कहते हैं यानी इससे नीचे ज़मीन पर मौजूद हों। सनन दारक़ुतनी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात से मना करना कि इमाम किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो और लोग इससे पीछे हों। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा। 1859 हज़रत अबू मरसद गनवी जिन्हें ग़ज़वा बदर में शिरकत का शर्फ हासिल है, बयान करती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो जाए तो तुम्हारे बेहतरीन लोग तुम्हारी इमामत करें क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के दरमियान नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं। इस रिवायत की सनद साबित नहीं है, इस रिवायत का रावी अब्दुल्लाह बिन मूसा ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब बलानुन। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा। 1860 हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब वो लोग इस बात की गवाही दे दी कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो लोग नमाज कायम करें, ज़कूत अदा करें तो वो अपनी जान और अपने माल मुझ से महफूज कर लेंगे, अलबत्ता उनका हक़ बरकरार रहेगा और इन लोगों का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगा। फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम,
اگر وہ لوگ مجھے ایک ایسی رسی کی ادائیگی سے کی تھی انکار کریں جسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس بات پر بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1861۔ ترجمہ 1861۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ یہ اعتراف نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ نماز ادا کریں، زکوۃ ادا کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں، البتہ ان کا حق باقی رہے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1862۔ ترجمہ 1862۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا ہے، مجھے یہ حکم دی گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نماز قائم کریں، زکوۃ ادا کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو ان کے جان و مال میرے لیے قابل احترام ہو جائیں گے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب بلعنون، حدیث نمبر 1863۔ ترجمہ 1863۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ مجھ پر، میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں، جب وہ میری لائی ہوئی تعلیمات کا اقرار کر لیں گے تو اپنی جان اور اپنے کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، البتہ ان کا حق برقرار رہے گا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1864۔ ترجمہ 1864۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آدمی کے مال میں اس وقت تک زکوۃ لازم نہیں ہوتی جب تک 1 سال نہ گزر جائے۔ دیگر راویوں نے اسے موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1865۔ ترجمہ 1865۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مال مستفید میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1866۔ ترجمہ 1866۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مال میں زکوۃ اس وقت تک دینا لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ یہاں پر بعض الفاظ نقل کرنے میں راویوں نے اختلاف کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1867۔ ترجمہ 1867۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1868۔ ترجمہ 1868۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مال میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1869۔ ترجمہ 1869۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، مال میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1870۔ ترجمہ 1870۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1871۔ ترجمہ 1871۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، مال میں زکوۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے مالک کے پاس 1 سال نہ رہے۔ سنن دارقطنی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے، حدیث نمبر 1872۔ ترجمہ 1872۔ حضرت عبداللہ بن ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی کوئی مال حاصل کرتا ہے تو اس میں زکوۃ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی، یعنی اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ سنن دارقطنی،
किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा। 1873 अब्दुल्लाह बिन वाक़िद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दीनार में से निस्फ़ दीनार और हर 40 दीनार में से 1 दीनार यानी 2.5% ज़कूत वसूल किया करते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा। 1874 हज़रत अली बिन अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, 190 दिरहम में कोई अदायगी लाजिम नहीं होती, अलबत्ता अगर उनका मालिक चाहे तो वो कोई अदायगी कर सकता है। जब वो पूरे 200 हो जाएंगे तो उनमें से 5 दिरहम की अदायगी लाजिम होगी, जब वो उससे ज़्यादा होंगे फिर उसी हिसाब से अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा। 1875 हज़रत अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर 40 दिरहमों में से 10वें हिस्से का चौथाई हिस्सा यानी 2.5% वसूल करो। 200 से कम दिरहमों में कोई अदायगी लाजिम नहीं होगी। जब वो 200 जाएंगे तो उनमें 5 दिरहमों की अदायगी लाजिम होगी, जब वो उससे ज़्यादा होंगे तो अदायगी उसी हिसाब से लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा। 1876 हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, गंदम और खजूर में ज़कूत उस वक्त तक लाजिम नहीं होती जब तक वो 5 वसक़ की मिक़दार तक ना पहुँच जाएं, और चांदी में ज़कूत उस वक्त तक लाजिम नहीं होती जब तक 5 उक़िया ना हो जाए, और ऊँटों में ज़कूत उस वक्त तक लाजिम नहीं होती जब तक वो 5 ऊँट ना हो जाएं। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा। 1877 हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कूत लाजिम नहीं होती, 5 ऊँटों से कम पर ज़कूत लाजिम नहीं होती, 5 वसक़ से कम खजूरों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा। 1878 हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कूत लाजिम नहीं होती, 5 से कम ऊँटों में ज़कूत लाजिम नहीं होती, और 5 वसक़ से कम खजूरों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने, चांदी, जानवर, फल, अनाज में ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा। 1879 इमरू बिन शोएब अपने वालिद अपने दादा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, 5 से कम ऊँटों में ज़कूत की अदायगी लाजिम नहीं होती, 40 से कम बकरियों में लाजिम नहीं होती, 30 से कम गाय में अदायगी लाजिम नहीं होती, 20 मुसक़ाल से कम सोने में कोई अदायगी लाजिम होती, 200 दिरहम से कम चांदी में कोई अदायगी लाजिम नहीं होती, 5 वसक़ से कम अनाज में कोई अदायगी लाजिम नहीं होती, जबकि उश्र खजूर, अंगूर, गंदम, जौ में से वसूल किया जाएगा, जिसको कुदरती तरीक़े से सैराब किया जाता है इसमें उश्र की अदायगी लाजिम होगी, और जिसको डॉल के ज़रिए मसनूई तरीक़े से सैराब किया जाता है इसमें उश्र के निस्फ़ हिस्से की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सोने या चांदी के टुकड़े में कोई चीज़ लाज़िम नहीं होगी। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा। 1880 हज़रत मुआज़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब यमन भेजा तो इन्हें ये हिदायत की कि वो सोने या चांदी के किसी टुकड़े में से कुछ भी वसूल ना करें। जब चांदी 200 दिरहम जितनी हो जाए तो इसमें से 5 दिरहम वसूल कर लेना, इससे ज़्यादा में इस वक्त तक कुछ मज़ीद वसूली ना करना जब तक वो 40 दिरहम ना हो जाए। जब वो 40 दिरहम जाए तो फिर इसमें से 1 दिरहम वसूल करना, यानी हर 40 के हिसाब से 1 वसूल करना। इस रिवायत का एक रावी हमनहाल बिन जुरा मतरूक अल-हदीस है, इसकी कुनियत अबू अतूफ़ है जबकि इसका नाम जुरा बन मिनहाल है। इब्न सहक़ नामी रावी ने उसके नाम को अलट नकल कर दी है। इस रिवायत के दूसरे रावी इबादा बिन नसी ने हज़रत मुआज़ से अहादीस का समा नहीं किया। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान।
बाब सोने या चांदी के टुकड़े में कोई चीज़ लाज़िम नहीं होगी। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा 1881 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा तो उनसे पूछा गया कि आपको किस बात का हुक्म दिया गया है। इन्होंने फरमाया मुझे ये हुक्म दिया गया है मैं हर 30 गाय में से एक तबिया और हर 40 गाय में से एक मसना वसूल करूं। उनसे पूछा गया कि या आपको औकास के बारे में भी कोई हुक्म दिया गया है। इन्होंने जवाब दिया नहीं। मैं इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करूंगा। जब इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यानी इसमें कोई अदायगी लाजिम नहीं होगी। रावी बयान करते हैं इससे मुराद वो जानवर है जो दो बरसों के दरमियान में हो और अल्फाज से मुराद ये है इसमें से कोई चीज़ वसूल नहीं की जाएगी। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब कितने अनाज में ज़कूत लाजिम होती है। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा 1882 इमरू बिन शोएब अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से जवाहिर मोतियों कीमती पत्थरों छोटे मोतियों या हबशी मोतियों के बारे में और ज़मीन में उगने वाले नबातात जैसे जवाहरात मोती नगीना रेशम ज़मीन में से उगने वाली सब्ज़ी तरकारी ककड़ी वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने फरमाया किसी भी पत्थर में ज़कूत लाजिम नहीं होती और सब्जियों में भी ज़कूत लाजिम नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गंदम जू खजूर और अंगूर में उश्र की अदायगी फ़र्ज़ की है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब कितने अनाज में ज़कूत लाजिम होती है। हदीस नंबर 1883। तर्जुमा 1883 हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अबू सईद ख़दरी ये दोनों बयान करते हैं ज़राअत खजूर और खजूर के दरख्त में ज़कूत की अदायगी इस वक्त तक लाजिम नहीं होती जब तक वो 5 वसक़ ना हो जाए। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1884। तर्जुमा 1884 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अली बिन अबू तालिब के हवाले से ये बात नकल करते हैं अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। अराया में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। 5 वसक़ से कम अनाज में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। अवामिल में ज़कूत लाजिम नहीं होगी और पेशानी में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। सक़र बिन हबीब नामी रावी बयान करते हैं पेशानी से मुराद घोड़ा खच्चर और ग़ुलाम है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा 1885 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है ज़मीन से जो सब्जियां उगती हैं उनमें ज़कूत लाजिम नहीं होती। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा 1886 हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन भेजा था तो इन्हें ये हिदायत दी थी कि वो हर 40 दीनार में से 1 दिनार वसूल करें, हर 200 दिरहम में से 5 दिरहम वसूल करें और 5 वसक़ से कम में ज़कूत लाजिम नहीं होगी, 5 ऊँटों से कम में ज़कूत लाजिम नहीं होगी और सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा 1887 मूसा बिन तलहा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा 1888 मूसा बिन तलहा अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा 1889 मूसा बिन तलहा हज़रत अनस बिन मालिक से ये बात नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होगी। इस रिवायत का रावी मरवान संजारी ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा 1890 मूसा बिन तलहा हज़रत इम्र बिन ख़िताब के बारे में ये बात नकल करते हैं इन्होंने ये बात बयान की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 चीज़ों में ज़कूत की अदायगी को मुकर्रर किया है, गंदम
जो, किशमिश और खजूर। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा। 1891 मूसा बिन तलहा बयान करते हैं, हमारे पास हज़रत मुआज़ बिन जबल का मकतूब मौजूद है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात तहरीर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम, जो किशमिश और खजूर में ज़कूत वसूल की है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा। 1892 मूसा बिन तलहा, मुआज़ बिन जबल के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस ज़मीन को आसमान बल पानी के करीब खजूर का दरख्त लगाना था कि वो दरख्त खुद ही ज़ेरे ज़मीन पानी से सैराब हो जाए और बहते हुए पानी यानी नहर वगैरह के ज़रिए सैराब किया जाए, इसमें उश्र की अदायगी लाजिम करार दी जाएगी, और जिस ज़मीन को पाई छिड़क कर यानी मसनूई तरीक़े से सैराब किया जाए, इसमें निस्फ़ उश्र की अदायगी लाजिम होगी। खजूर, गंदम, दानों में ज़कूत की अदायगी लाजिम होगी, अलबत्ता ककड़ी, तरबूज, सेब, कस्ब और दीगर सब्जियों में ये मुआफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ करार दी है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा। 1893 हज़रत मुआज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा। 1894 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मुआज़ बिन जबल के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा। 1895 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत मुआज़ बिन जबल के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा। 1896 मूसा बिन तलहा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, सब्जियों में से ज़कूत वसूल की जाए। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा। 1897 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मूसा बिन तलहा के हवाले से हज़रत मुआज़ बिन जबल से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा। 1898 अबू बरदा, हज़रत मूसा अशअरी और हज़रत मुआज़ बिन जबल के हवाले से ये बात नकल करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों हज़रात को यमन भेजा तो इन दोनों ने लोगों को दीनी अहकाम की तालीम दी और ये फरमाया, तुम लोग सिर्फ़ उन 4 चीज़ों में से ज़कूत वसूल करना जो गंदम, किशमिश और खजूर। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा। 1899 हज़रत जाबिर बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है, किसी भी खेत ज़री पैदावार में ज़कूत की अदायगी लाजिम नहीं होती जब तक वो 5 वसक़ तक ना पहुँच जाए। जब वो 5 वसक़ तक पहुँच जाएगी तो इस पर ज़कूत की अदायगी लाजिम होगी, और 1 वसक़ 60 सा का होता है, और चांदी में ज़कूत उस वक्त तक फ़र्ज़ नहीं होती जब तक वो 5 औक़िया ना हो जाए, और 1 औक़िया 40 दिरहम के बराबर होता है। सनन दारक़ुतनी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सब्जियों में ज़कूत लाजिम नहीं होती। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा। 1900 हज़रत अबू सईद ख़दरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, खेत यानी ज़री पैदावार में से ज़कूत वसूल ना की जाए जब तक उसकी पैदावार 5 वसक़ ना हो जाए।